गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन और सरिता की कंट्रोवर्सी के बारे में। पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे कि कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, किसने किसे क्या बोला, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पिछले 2-3 दिन से सचिन और सरिता के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट के ज़रिए एक दूसरे की बातों का ये रिप्लाई कर रहे हैं। शुरुआत में किसी को ये क्लियर नहीं था कि आखिर ये कंट्रोवर्सी चल किसके बीच में रही है। सबको ये लग रहा था कि सचिन और अंकुश के बीच में ये कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन सचिन ने अपने वीडियो के ज़रिए भी ये बात क्लियर कर दी कि अंकुश और उसके बीच में सब कुछ ठीक है। इंस्टाग्राम पे सरिता की तरफ से कुछ पोस्ट वगैरह आने लगी, जिसके बाद लोगों को ये क्लियर होने लगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये आखिर में सरिता और सचिन के बीच में चल रही है। सो गाइज़ लाइन वाइज हम देखते हैं कि किसने किसके लिए क्या पोस्ट किया है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस बात की, इस कंट्रोवर्सी की आखिर जड़ क्या है, आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे सरिता की तरफ से ये पोस्ट किया गया। किसी पुरुष को अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए किसी अनजान महिला का इस्तेमाल करना पड़े, लानत है उसके पुरुष होने पर भी। शुरू में पढ़ के तो सबको यही लगा कि ये जो पोस्ट है ये शायद मोटिवेशनल काइंड ऑफ कोई पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये पोस्ट में सचिन को कहा जा रहा है। ऑल्सो हर एक पोस्ट के नीचे मैं नाम भी लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये पोस्ट किसका है, किसने लिखा है। इस पोस्ट में सचिन ने लिखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिया है, ना किसी की गुलामी कभी की है, ना करूँगा। बस इसी बात से सिर ऊंचा है, जो दूसरों को इशारों पर नाचे, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज इनके तो कल उनके, मेरे बिन बोले जो मेरे साथ खड़ा है, ये मेरी कमाई है। बोल कर तो भीख मांगी जाती है, और भीख में मिले रिश्ते दूसरों को मुबारक। अकेला भी चला तो अपने दम पर चलूँगा, भीड़ इकट्ठा करके शेर नहीं दहाड़ते। कुछ लोगों को उनकी गुलामी मुबारक। अब दोबारा मत आना, जहाँ हो वहीं रहना, मुझे दोगलों की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद सचिन ने एक और पोस्ट किया, सरिता जी से मेरा हर तरह का सोशल या पर्सनल रिश्ता आज से 5 महीने पहले ख़त्म हो चुका है। इसका कारण ये है कि अपने घर बुलाकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया गया, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। सरिता की और उसके परिवार की इज़्ज़त है, हम सब की इज़्ज़त नहीं है। सरिता का सबके सामने पैसों का, अपनी मिलियन आईडी का रुबाब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रिश्ता अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। फिर मैं अपनी निजी ज़िंदगी में किसी से भी रिश्ता रखूं, मुझ पर रोक टोक क्यों? मेरे खिलाफ इन्फ्लुएंसर को भड़काकर उन पर दबाव बनाकर मुझे अनफॉलो करने के लिए सबको फ़ोन किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इनकी गुलामी करने से मना कर दिया, उन्हें सरिता जी ने अकड़ में अनफॉलो कर दिया। सोशल प्लेटफॉर्म किसी एक का नहीं है, मेरा तो नेचर है नए नए क्रिएटर से मिलना। रही बात व्यूज़ की, तो सरिता जी ने भी व्यूज़ के लिए अपनी आईडी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझसे मत बुलवाइए। मैं सिर्फ ईशू की बेटी को आशीर्वाद देने गया था। अपनी वीडियो में सरिता का नाम तक नहीं लिया, ना अपने परिवार का। ये तमाशा तो आप लोग कर रहे हो, सबको फ़ोन करके मेरे लिए अपशब्द बोलने का, यहाँ तक कि पर्सनल बातों तक लोगों के बीच में लाने का। बंद करिए ये तमाशा। मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मेरे कहीं भी जाने पर पाबंदी क्यों, जब मेरा और आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। सारे क्रिएटर्स को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है, उन पर क्यों दबाव डाला जा रहा है, ये सब सही है। इस पोस्ट के ज़रिए सचिन ने ये बात क्लियर तो कर दी कि 5 महीने पहले ही सरिता और उनके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया था। यानी कि ये जो झगड़ा है, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये 5 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन इसका मेन मुद्दा ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में चर्चा होना क्यों शुरू हुई, जबकि ये मामला जो है ये 5 महीने पहले का है। इस पोस्ट के ज़रिए काफ़ी हद तक ये बात तो क्लियर हो रही है कि जब सचिन ईशू की बेटी के बर्थडे में गए थे, वहीं से जो है प्रॉब्लम शुरू हुई है। फिलहाल देखते हैं कि आगे की पोस्ट क्या है, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद ये पोस्ट किया है सरिता और जेठू ने, मैं लगातार नोटिस करता आया हूँ। अच्छा, तो ये जो पोस्ट है ये जेठू ने लिखा है। मैं लगातार नोटिस करता आया हूँ कि जब जब सरिता का कोई विवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा उंगलियाँ सरिता जी के व्यवहार पर, उनके अकड़पन पर उठी हैं। कभी कोई उनके रखे गए अच्छेपन की, उनके केयर वाले व्यवहार की, उनके हमेशा अपनों के साथ खड़े रहने वाले व्यवहार की, उनके हर संभव मदद करने वाले आदत की कोई बात नहीं करता।
और सबसे बड़ी शर्म तो आज आई जब लोग यह फ़र्क महसूस करना भी भूल गए कि सरिता जी का झगड़ा तब होता है जब बात उनके मान सम्मान पर आती है, जबकि सचिन का झगड़ा सिर्फ उनकी एक साजिश होती है और वो भी सिर्फ व्यूज़ के लिए। यह झगड़ा आज से 5 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन क्या सरिता जी ने एक भी कोशिश की थी सचिन या उसकी अदर चीज़ों को हर्ट करने की? लेकिन सचिन सरिता जी को हर्ट करने की कोशिश करे तो भी सरिता जी सहन करे, यह कैसी सोच यार। इस पोस्ट के ज़रिए सरिता के जो हस्बैंड है उन्होंने ये कहा है कि सरिता के अच्छे व्यवहार के बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बुरे व्यवहार के बारे में ही हर कोई बात करता है। इसके बाद इन्होंने सरिता और सचिन का कंपैरिजन करते हुए बताया कि सरिता का जो झगड़ा है वो उसके सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए होता है, उसके मान सम्मान के लिए होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सचिन का झगड़ा जो है वो एक साजिश होती है और वो सिर्फ व्यूज़ के लिए झगड़ा करता है। इसके बाद इनका कहना है कि ये झगड़ा जो है ये 5 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक सरिता जी ने किसी भी बात को लेकर सचिन को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सचिन ने सरिता को हर्ट करने की कोशिश की और सरिता अगर सहन करती रहे तो क्या ये सही है? इसके बाद सरिता और जेठू की तरफ से एक और पोस्ट आया। जनवरी 15 और 16, 2024 को हमारे घर के कार्यक्रम में हमारे द्वारा निमंत्रित 35 से 40 क्रिएटर और अन्य सभी रिश्तेदार, दोस्त और अन्य मेहमान जिन्हें हमने निमंत्रण दिया था और हमारा निमंत्रण स्वीकार कर जो आए थे और हमारे कार्यक्रम को बहुत प्यारा और शानदार बनाया था, लेकिन हमने घमंड में घर आए मेहमानों को अपने व्यवहार से दुखी किया या आप लोगों की जिस तरह से मुंह पर बेइज्जती करी, उसके लिए हम आप सब से हमारा सर और अकड़ दोनों को झुकाकर दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं यह कृत्य माफ़ी लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हमारे पहले और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर देना। प्लीज़ वहाँ आए सभी मेहमान इसी पोस्ट पर अपनी बात लिखना जी। सरिता और जेठू ने इस पोस्ट के ज़रिए ये बताया कि 15 और 16 तारीख को इनके घर पे एक फ़ंक्शन था जहाँ पे इन्होंने 35 से 40 क्रिएटर्स को इन्होंने बुलाया था और उसके अलावा इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो सब भी इस फंक्शन में आए थे। उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि हमने जिनकी भी बेइज्जती की हम उनसे हाथ जोड़ के अपनी अकड़ झुकाकर माफ़ी मांगते हैं और जिन लोगों को भी जो लोग भी कार्यक्रम में आए थे अगर उन्हें कुछ भी कहना है तो वो इसी पोस्ट के नीचे कहें। अगला पोस्ट भी सरिता और जेठू की तरफ से ही आया। आज की हमारी और सचिन साहब की पोस्ट से ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे उस कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई सचिन के अलावा किसी को भी नहीं लगा कि 15 और 16 जनवरी के कार्यक्रम में मैंने किसी भी आमंत्रित मेहमान का अनादर किया गया, बल्कि कुछ मेहमानों ने तो ये तक भी कह दिया कि आप दोनों बेस्ट मेज़बानों में से एक हैं। आप लोगों ने शायद इस बात को नोटिस नहीं किया होगा। अगर आपका मन निष्पक्ष रूप से यह फील करना चाहे तो आप मेरा ऐसा कहने का कारण आगे पढ़ लीजिए। वहाँ आए मेहमानों में जिन्होंने हमारा साथ चुना, जो निष्पक्ष थे, जिन्हें इस विवाद से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कमेंट में हमारी मेज़बानी की दिल खोलकर तारीफ़ें की हैं। कुछ लोगों से हमारा सोशल प्लेटफॉर्म रिश्ता ख़त्म हो गया है इस विवाद में। उन्होंने हमारी मेज़बानी की तारीफ़ तो नहीं की, लेकिन साथ ही साथ बुराई भी नहीं करी। आप कह सकते हो आपने ब्लॉक कर रखा है, तो कैसे आप रिव्यू देते? आप सही हो, लेकिन जब मेरे छोटे भाई के कैप्शन को देखकर उनकी पोस्ट में ही लिख देते कि सही में हमें रुलाया है जेठू और सरिता ने, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, मेरे हिसाब से थोड़ा क्लियर हो गया है। इस पोस्ट के ज़रिए सरिता और जेठू ने ये कहा कि सचिन के अलावा 16 तारीख वाले फ़ंक्शन में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमारी मेहमान नवाज़ी से। किसी ने भी नहीं कहा कि हमने उनकी बेइज्जती की है। इवन कुछ मेहमानों ने तो हमारी तारीफ़ भी की कि आप बहुत अच्छी मेहमान नवाज़ी करते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स ने कमेंट सेक्शन में भी हमारी तारीफ़ की, लेकिन कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो तारीफ़ की और ना ही कोई बुराई की, और वो ऐसा करते भी कैसे, क्योंकि उन्होंने हमें ब्लॉक कर रखा है। उसके अलावा सचिन ने जो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उनकी बेइज्जती की है, तो उन क्रिएटर्स ने सचिन के पोस्ट के नीचे क्यों नहीं लिखा कि हाँ ऐसा हुआ है। एंड इस बात से तो सब कुछ क्लियर हो रहा है। इन सभी बातों का रिप्लाई करते हुए सचिन ने ये पोस्ट किया, 4 लोगों के सामने तिलक लगाकर स्वागत किया जाए और अकेले में कमरे से बेइज्जती करके निकाल दिया जाए, और वो भी बेवजह, तो इसे मेहमान नवाज़ी कहते हैं।
जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिनके सामने ऐसा नहीं हुआ, वो तो तारीफ़ ही करेंगे। जो उस वक़्त मौजूद थे उन्हें तो सब पता है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद को सब पता है, फिर भी बार-बार अपनी सफाई देकर खुद साबित कर रहे हैं कि आप गलत हैं। भरी बस में मुझे मिलियन आईडी का रुबाब बताकर धुतकारा गया। आप लोग चाहते क्या हो, स्पष्ट कीजिए ना कि अपनी सफाई में मुद्दे को बदलिए। मैंने क्या गलत किया ये बताइए, किस तरह से आपको मैंने हानि पहुँचाई? सचिन ने इस पोस्ट के ज़रिए बताया कि लोगों के सामने तो तिलक लगा दिया, लेकिन कमरे में मेरी बेइज़्ज़ती की गई, बेइज़्ज़ती करके बेवजह से निकाल दिया गया और बस में मुझे मिलियन आईडी का रुबाब दिखाकर धुतकारा गया। सचिन ने ये कहा कि आप ये बताइए कि मैंने आपको किस तरीके से हानि पहुंचाई है। इसके बाद सचिन का एक और पोस्ट आया। मैंने बहुत आग्रह किया कि इस बात को बेवजह ना बढ़ाया जाए, तमाशा ना किया जाए, पर आप लोग नहीं माने। अगर आपको इतनी ही हानि हुई है, आपके पास सबूत हैं, तो बेहतर काम करिए, क्योंकि अगर आपको मुझसे लड़ना होता तो आप सीधा मुझे फ़ोन करते, लेकिन आपको तमाशा करना था, इसीलिए आपने ये जाल बुना। तो अब मैं भी कह रहा हूँ कि आप ये सब करने से बेहतर मेरे ऊपर केस कर दीजिए। पूरे सबूत तो आपके पास हैं ही, तो ये बचकाना हरकतें छोड़ दीजिए और मर्दों की तरह दिलेरी से लड़िए। आप भी पहुंचिए न्यायपालिका अपने सबूतों के साथ कि मैंने आप लोगों को किस तरह से परेशान किया, क्या गुनाह, क्या पाप किया जिसकी सज़ा मुझे न्यायपालिका देगी, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं रोज़ अपना समय इनमें बर्बाद करूं। तो चलिए दिलेरी दिखाते हैं और अपने पक्ष को न्यायपालिका में रखते हैं। वहां आइए और मेरा गुनाह साबित कीजिए। सचिन ने बहुत ही क्लियरली बोला कि मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे तमाशा ना करें, लेकिन अगर आप लोग यही चाहते हो तो बेटर ये होगा कि आप लोग मुझ पे केस कर दो एंड कोर्ट में चलिए, कोर्ट में मेरा गुनाह साबित करो कि मैंने आपको कैसे हर्ट किया है, कैसे हानि पहुंचाई है, और तब मैं देखता हूँ कि कोर्ट मुझे किस बेसिस पे सज़ा देता है। रिप्लाई में सरिता और जेठू का ये पोस्ट आया। मेरे भाई ने कहा कि भरी बस में उनकी अकेले में बेइज्जती की गई। इसका मतलब मामला 5 महीने, मेरा मतलब जनवरी का नहीं बल्कि पिछले कार्यक्रम अगस्त का है, क्योंकि इस बार तो बस का कोई काम ही नहीं था। तो भाई, जब आपको हमारे घमंड और व्यवहार का पता ही चल गया था तो फिर जनवरी के प्रोग्राम में आए ही क्यों? अच्छा, मान लो आप शांत पसंद हैं और लोगों के बीच में विवाद नहीं लाना चाहते थे और कुछ ख़ास रिश्तों के दबाव भी होगा, तो मेरे भाई कार्यक्रम 15 या 16 को 2-4 घंटे के लिए ही आ जाते। आपके पास तो खुद की गाड़ी थी। फिर 14 को आकर 17 शाम तक इस घमंडी के घर रुकने की क्या ज़रूरत थी मेरे भाई? और आपने अब बताया कि सरिता जी को मिलियन फॉलोअर्स और पैसों का घमंड था, तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपके पास सरिता जी से कई गुना ज़्यादा पैसा और पावर है मेरे भाई? क्या ये सच नहीं है? फिर क्या आप बदला लेने के लिए 1 मिलियन फॉलोअर होने का इंतज़ार कर रहे थे मेरे छोटे भाई? सरिता और जेठू ने ये कहा कि जनवरी वाले फंक्शन में तो बस का कोई काम था ही नहीं, और जो बस वाली बात है ये अगस्त वाले फंक्शन की बात है, यानी कि अगस्त 2023 की ये बात है। तो अगर उस फंक्शन में आपके साथ इतना हुआ, अगर आपके साथ बेइज्जती हुई, तो आप जनवरी वाले फंक्शन में आए ही क्यों? और बाई चांस अगर आप आ ही गए तो 2-3 घंटे के लिए आ जाते, आपके पास तो अपनी गाड़ी भी थी, लेकिन आप फिर 3-4 दिन के लिए क्यों रुके? और ये भी कहा कि जब आपको लगता है कि सरिता इतनी घमंडी है तो उसके घर पे आप इतने दिन रुके ही क्यों? एंड मिलियन आईडी और पैसों का जो आप बता रहे हो कि सरिता के पास बहुत पैसे हैं और वो उस बातों का धौंस जमाती है, तो क्या ये सच नहीं है कि आपके पास सरिता से कई गुना ज़्यादा पैसा है? इसके बाद सरिता एंड जेठू का एक और पोस्ट आया। इस विवाद में हमारे साथ खड़े हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स भाई बहनों को सार्वजनिक तौर पर कहा गया कि उन्होंने गुलामी स्वीकार की, और इसके विपरीत हमने मेरे छोटे भाई का साथ देने वाले अजीज़ों को एक शब्द उल्टा पुल्टा नहीं कहा। फिर भी हम घमंडी और भाई इनोसेंट। क्या यह कैसा दोहरा मापदंड है? ड्यू रिस्पेक्ट एक रिक्वेस्ट की गई, वो भी पर्सनली। जिसको जो सही लगा उसने उसका साथ स्वीकार किया, बस किसी एक का साथ देने के लिए कहा गया। आप सब चाहें तो मेरी लिखी बातों को पब्लिक मांग सकते हैं। सरिता और जेठू ने इस पोस्ट में कहा कि हमने कहा था कि आप किसी एक की साइड लो, या तो हमारी साइड ले लो या तो सचिन की साइड ले लो, जिसमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने हमारी साइड ली जिन्हें कहा गया कि वो गुलामी कर रहे हैं, एंड जिन्होंने सचिन की साइड ली उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हमने एक भी शब्द नहीं बोला, फिर भी हमें लोग घमंडी बोल रहे हैं और सचिन को लोग इनोसेंट बोल रहे हैं।
इसके रिप्लाई में सचिन ने ये पोस्ट किया, हे भगवान मेरे पास समय की इतनी कमी क्यों दी। अब या तो मैं अपना काम करूं या तो किसी की 2 पोस्ट का जवाब 4 पोस्ट में दूं। बेहतर है कि मैं अपना काम करूं क्योंकि हमारे इस विवाद में उन लोगों को बीच में लाया जा रहा है जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो सरिता जी ने कहा कि मेरे घर की इज़्ज़त उछलेगी तो मैं सबके घर की इज़्ज़त उछलाऊँगी और वो ऐसा कर भी रही हैं। इसीलिए ये मेरी लास्ट पोस्ट है। अगर मर्दों की तरह लड़ना है तो न्यायपालिका आ जाना। ये पोस्ट खेलने का समय मेरे पास तो नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि घर की इज़्ज़त की दुहाई देने वाले लोग कई महिलाओं की इज़्ज़त स्वयं उछाल रहे हैं और वहाँ मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनूँगा। जो बात करनी है फ़ोन कर लेना या कोर्ट बुला लेना, कर देना गुनाह साबित। सचिन ने ये कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी की 2 पोस्ट का रिप्लाई 4 पोस्ट में दूं। तो अगर मर्दों की तरह लड़ना है तो न्यायपालिका में आ जाओ और मेरा गुनाह साबित कर दो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों पक्ष जो हैं वो आपको दिखाए हैं। सरिता ने क्या कहा और सचिन ने क्या कहा, दोनों के पोस्ट मैंने आपको दिखाए। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 महीने पहले ही इनकी कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी, लेकिन 5 महीने से ना सचिन ने कुछ बोला और ना ही सरिता ने कुछ बोला। एंड बात तब से स्टार्ट हुई है जब ईशू की बेटी का जो बर्थडे था उस पर सचिन गया था एंड तभी से प्रॉब्लम शुरू हुई। एंड वो इसलिए क्योंकि सरिता की बहन के साथ ईशू का जो भाई है उसने भागकर शादी कर ली है, जिसके बाद सरिता और ईशू के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन ठीक नहीं है, उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। सरिता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि सचिन ईशू की बेटी के बर्थडे पर गया और इसी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई और सरिता ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट वगैरह शुरू कर दिया। एंड उसके बाद सचिन ने रिप्लाई किया एंड इसी तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और आखिर में सचिन ने ये पोस्ट किया कि इसके बाद मेरी तरफ से कोई पोस्ट नहीं आने वाला है। अगर आप लोगों को लड़ना झगड़ना ही है तो मुझ पर केस कीजिए, मैं कोर्ट में आऊँगा एंड कोर्ट में हर चीज़ का फ़ैसला होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोर्ट मुझे किस बेसिस पे सज़ा देगा। और सचिन ने ये भी कहा कि आप लोग मेरा गुनाह साबित कीजिए कि मैंने आपको किस तरीके से हर्ट किया है। बेसिकली अगर हम दोनों साइड्स को समराइज़ करें तो हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले सचिन का ये कहना है कि सरिता के जो फंक्शन हुआ था जनवरी में उस पर सरिता ने इनकी इंसल्ट की, इनकी बेइज्जती की, जिसके बाद सचिन और मनीषा को बुरा लगा एंड उसके बाद इन्होंने अपना जो रिश्ता है वो इनसे ख़त्म कर दिया। इसके अलावा सचिन ने एक बस वाला इंसिडेंट भी बताया था कि बस में भी जो सरिता है वो उन्होंने अपने मिलियन फॉलोअर्स और पैसों का धौंस जमाया और इन्हें धुतकार दिया। ये है सचिन की साइड। उन्होंने बताया कि उनकी बेइज्जती हुई, उनकी इंसल्ट की गई, जिसके बाद उन्होंने सरिता जी से 5 महीने पहले ये अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर सरिता जी का ये कहना है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था और अगर ऐसा कुछ हुआ था, अगर हमने बस में आपकी बेइज्जती की और जो बस वाला इंसिडेंट है वो अगस्त की बात है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप हमारे जनवरी वाले इवेंट में आए ही क्यों। एंड अगर आप लोग आए भी तो 2-3 घंटे के लिए आ जाते, आप 3-4 दिन के लिए क्यों रुके। तो ये पक्ष है सरिता जी का कि फ़ंक्शन में किसी की बेइज्जती हुई ही नहीं और सिर्फ सचिन है जिन्हें ये लग रहा है कि फ़ंक्शन में उनकी बेइज्जती की गई और ऐसा कुछ किसी और क्रिएटर को क्यों नहीं लगा। बस ये है दोनों साइड्स की बातें मैंने आप लोगों को बताई एंड दिस इज़ द होल कंट्रोवर्सी जो कि 5 महीने पहले से शुरू हुई थी। बीच में क्या हुआ, किसने किसे क्या कहा, वो हर एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। एंड फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो गाइज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, सचिन सही है या फिर सरिता सही है। आप किसकी साइड ले रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।